गाइस बहुत सारे वेट बाद फाइनली डेडपुल वुल्वरीन की मूवी देखने को मिल गई। जो मैं कहूँगा तो इतनी खुशी कभी नहीं हुई मुझे ऐसी मूवी देखने के बाद, क्योंकि मार्वल पिछले वक्त से काफ़ी अच्छा खासा नई मूवीज़ और सीरीज़ के ऊपर उतना अच्छा खासा ध्यान नहीं दे रहा, लोकी का छोड़ के। बाकी करे अगर है तो सबसे पहले आपको कितनी इन मूवीज़ का, अगर आपने डेडपुल वुल्वरीन मूवी देख रहे हो तो उससे पहले भी आपको काफ़ी मूवीज़ देखनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको लोगन मूवी के बारे में पता होना चाहिए, यानी वुल्वरीन की ओरिजिन आपको टुक में पता होनी चाहिए। डेडपुल के 2 मूवीज पता होना चाहिए और लोकी सीजन 1 और सीजन 2 के बारे में पता होना चाहिए। इन मूवीज को देख लोगे वुल्वरीन समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, नहीं तो पता चलेगा कुछ भी ऐसे ही ऊपर से चल रहा है। स्टार्टिंग में कहूँगा तो डेडपुल ढूंढने जाता है लोगन को। क्यों ढूंढने जाने, यानी कह सकते हो वुल्वरीन के बाकी यूनिवर्स में, मल्टीवर्स में वो ट्रैवल करता है। पर क्यों ट्रैवल करता है, उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि उसके टाइमलाइन के ऊपर खतरा मंडरा रहा है अब, क्योंकि टीवीए ने उसे हायर किया। उसका रीज़न यही है कि उसकी टाइमलाइन ख़त्म होने वाली है, इरेज वाली है। इसके वजह से क्यों, वही खुद ही कारण है, क्योंकि डेडपुल 2 में उसने कितनी जगहों पर ट्रैवल किया, इसके वजह से काफ़ी हद तक वहाँ की ब्रांचेस ज़्यादा ही लेवल पे बन गई है और इसकी वजह से वो इरेज होने लगा है। और यही रीज़न है कि उसकी एनर्जी खत्म होने लगी है उसके टाइमलाइन की, और इसीलिए टीवीए ने उसे हायर किया और कहा तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ मैं, अगर तुम अपने वुल्वरीन को ले आ सकते हो। यानी कि कह सकते हो कि लोगन 2017 में हमने मूवी देखी थी, वो लोगन मर चुका है और उसका जब तक वो कैटेगरी वो वहाँ पे वुल्वरीन वहाँ पे स्टैंड नहीं करेगा, तुम्हारा टाइमलाइन नहीं बचेगा। इसलिए उसने वुल्वरीन को ढूंढने का फैसला किया। वो हर एक जगह जितने भी यूनिवर्स में अलग अलग मल्टीवर्स में जितने भी वुल्वरीन थे सबसे मिला है वो, और वो उसे काटते हैं जैसे कि बिल्ली और चूहे के बीच में, उसके साथ हमेशा वही होता है। बट एक वुल्वरीन जब उसे मिलता है तो वो उसे पता चल जाता है कि यही वुल्वरीन है जो काफ़ी हद तक उसके लिए सही रहेगा। वो उसे ले जाता है, टीवीए के पास ले जाता है, और टीवीए वाले खुद बोलते हैं कि तुमने जो काम किए है वो इतना घटिया काम कोई नहीं करता, और इसके वजह से उसे दोनों को वॉइड में भेज देते हैं। और इसके वजह से मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पे टीवीए के चेंजेस के बाद भी काफ़ी चीज़ें वहाँ पे लूप होल्स में चल रही है। बड़ी बात है, क्योंकि वो लोकी की उस चीज़ के बाद काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी है वहाँ पे, वो साफ साफ दिख ही रहा है। बट काफ़ी चीज़ें ये भी पता चल रही है कि लोकी के सीज़न 2 के बाद वहाँ पे बहुत चीज़ें चेंज हो चुकी है। लोकी ने जो लोकी को चाहिए था वही चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं। बट कुछ लोग उस चीज़ों से खुश नहीं है, जो उसमें से एक पैराडॉक्स भी है। जहाँ पे बात करें बाकी स्टोरी लाइन वॉइड में ही टेक प्लेस करती है। सीजन 1 और सीजन 2 में हमें बताया गया था वॉइड में वही लोग जाते हैं जिन्होंने ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट की होती, यानी कि जिनका वहाँ पे कोई काम नहीं होता। जहाँ पे हमें काफ़ी कैमियोज देखने को मिलते हैं, काफ़ी मल्टीवर्स के जितने भी हो सके उन्होंने सोचे थे कि मार्वल के उन मूवीज़ को जो अच्छे खासे वे में नहीं चली थी, बट उन सबको वहाँ पे उन्होंने रखा हुआ है। जहाँ पे बात करें A1 क्वालिटी की हर चीज़ें वहाँ पे देखने, कैमियोज A1 क्वालिटी की हैं, क्योंकि कैमियोज जब आते हैं तो स्क्रीन पे एक जान की तरह आ जाते हैं वो लोग। और मैं मानता हूँ कि डेडपुल और वुल्वरीन की केमिस्ट्री एक बेस पे बहुत बेस्ट है, क्योंकि उन दोनों की केमिस्ट्री ऐसे लगती नहीं है कि स्क्रीन पे जान फूंक देती है। दोनों के अंदर की जो कह सकते हो कि वो ब्रो केमिस्ट्रीज होती हैं, जो फ्रेंड्स के बीच में लड़ाइयाँ होती है कि एक बार काटो फिर दौड़ो, फिर वो टॉम एंड जेरी वाली लड़ाइयों की तरह ही डेडपुल वुल्वरीन को समझ सकते हो कि एक चीज़ पे कभी भी वो लोग सेटल नहीं होते और स्टोरी वैसे ही चलती रहती है। बाद में यहाँ पे विलन का सबसे बड़ा इंट्रोडक्शन होता है, जो मैं मानता हूँ कि विलन उतना बड़ा नहीं है। और मैं उसके बारे में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसकी कोई बैक स्टोरी उतनी स्ट्रॉन्ग वे में स्टोरी रिप्रेजेंटेशन विलन के तौर पे नहीं करी गई। पर जहाँ पे मैं डेडपुल और वुल्वरीन की बात करूँ, A1 क्वालिटी की रिप्रेजेंटेशन थी। दोनों के कैरेक्टर को अच्छा खासा बैलेंस रख के स्टोरी लाइन को क्रिएट किया गया, बट विलन को एज अ साइड लाइन कर दिया, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। उसे भी थोड़ा वक्त देना चाहिए था आपको, ताकि पता चले कि उसका मकसद क्या है। बट उसके मकसद के बिना विदाउट हमें पूरा चल रहा था। और दोनों के बीच में जो कह सकते हो कि डेडपुल सबसे ज़्यादा चाहता था अपनी टाइमलाइन को बचाने के लिए, इसलिए वॉइड में से निकलना उसका सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। जो हम काफ़ी हद तक वही चीज़ें देख सकते हैं कि दोनों के बीच में वही स्टोरी लाइन चलती है। और फिर हमें काफ़ी जने दिखाए जाते हैं, काफ़ी कैमियोज दिखाए जाते हैं, प्लस हमें ऐसे कैमियोज दिखाए जाते हैं जो अनएक्सपेक्टेड कैमियोज थे। और वो मैं स्पॉइल नहीं करूँगा, वो आपको ज़रूर जाके देखने का। मैंने ऑलमोस्ट ऑल स्टोरी बता दी है सिवाय कैमियोज के, क्योंकि इस कैमियोज रहेंगे तभी आपको मज़ा और आएगा। जहाँ पे स्टोरी लाइन A1 क्वालिटी की मैं बोलूँगा, बट विलन के तौर पर नहीं।
विलन एज अ विलन के तौर पे अगर आपको अच्छा खासा मूवी बनाना चाहिए था। और मैं मानता हूँ कि डेडपुल का ये सीक्वल कोई भी हो, डेडपुल की दोनों मूवीज़ का कोई पता ही नहीं था विलन कौन है, विलन इतना कुछ अच्छा खासा प्लेफुल नहीं होता है। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस बार थर्ड है तो और मल्टीवर्स पे आप एक्सप्लोर कर रहे हो तो कुछ ना कुछ अलग वे में दिखाने की कोशिश करनी चाहिए थी। बट नहीं चलेगा, चलो कोई बात नहीं, हम डेडपुल वुल्वरीन से भी चला लेंगे। और उन्होंने कैटेगरी बहुत अच्छी खासी बनाई, कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छा खासा रखा। जहाँ पे मैं कहूँ सिर्फ एक ही चीज़ मैं कहूँगा, डेडपुल अगर वुल्वरीन के साथ होता है तो अलग ही उन दोनों के बीच में अलग ही केमिस्ट्री देखने को मिलती, दोनों के बीच में अलग ही एक फ्रेंडशिप बॉन्ड जो कह सकते हैं वो डिफरेंट ही होती है, जो अच्छा खासा मेरे को मैं बोलूँगा कि लगता है। वो अंदर की केमिस्ट्री जागती दोनों के बीच में जो थिंग्स जो लगते हैं कि एक फ्रेंड्स के बारे में सोचता है, उसके थिंग्स के बारे में सोचता है, उन दोनों के बीच में जो लड़ाइयाँ होती वो एक तरह से मैं कहूँगा एक फ्रेंडशिप बॉन्ड के बिहाफ पर बहुत बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट की गई हुई है। ओवरऑल स्टोरी बहुत बेस्ट है। आप कैमियोज के लिए जा रहे हो तो A1 क्वालिटी की मूवी लगेगी, आपको लगेगा कि मल्टीवर्स ज़रूर एक्सप्लोर करने का मौका मिला इस मूवी में। जहाँ मैं कहूँगा कि लोकी जो था वो सिर्फ एक धागा का स्थिर था, बट ये पूरा धागा है जहाँ पे बहुत अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन के साथ रिप्रेजेंट किया है मार्वल ने। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आने वाली मूवीज़ में उसे और अच्छा खासा वे में रिप्रेजेंट करे रियन रेनॉल्ड्स के कैरेक्टर को, डेडपुल को। और मैं कहूँ तो कैमियोस के तौर पे कहीं ना कहीं उसे पोस्ट क्रेडिट सीन्स में डालो, क्योंकि ये उससे लोगों को और बिलीव होगा कि वो हाँ वो कहीं ना कहीं मार्वल के यूनिवर्स में इस्टेब्लिश हो चुका है। तो इस वीडियो को यहीं रैप अप करते, सब्सक्राइब करके आप चैनल को बाकी वीडियो को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको डेडपुल एंड वुल्वरीन की मूवी कैसी लगी।